नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में जहरीली शराब ने भयानक रूप ले लिया है। दरअसल बिहार में जहरीली शराब से 32 लोगों की मौत हो गई है और यह केवल 2 दिनों का आंकड़ा है। 2 दिनों में भागलपुर में 17, बांका में 12, तो मधेपुरा में 3 लोगों ने तोड़ा दम और कई लोग तो अस्पताल में भर्ती है। तो बीजेपी ने बोचाहा सीट छीनी तो नीतीश कुमार से मिलने जा पहुंचे मुकेश साहनी और बहुत ही बड़ी बात कह दी है। और बोचाहा में बीजेपी का खेल खराब करेंगे साहनी। उम्मीदवार उतारने पर अड़े हैं मुकेश साहनी। कहा किसी भी कीमत पर वीआईपी चुनाव लड़ेगी। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में जहरीली शराब से 32 लोगों की मौत। 2 दिनों में भागलपुर में 17, बांका में 12, तो मधेपुरा में 3 लोगों ने तोड़ा दम और कई लोग अस्पताल में हैं। दरअसल बिहार में होली पर एक तरफ लोग रंग अबीर खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जहरीली शराब लोगों की जिंदगी छीन रही थी। होली के दौरान पिछले 2 दिनों में बिहार में 32 लोगों की जान गई है। मृतक के परिजनों के मुताबिक सभी की मौत जहरीली शराब की वजह से हुई है। जहरीली शराब के चलते सिर्फ भागलपुर में 17 लोगों ने जान गंवाई, बांका में 12 ने दम तोड़ा, वहीं मधेपुरा में 3 की मौत हुई है। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। और बताते चले कि भागलपुर के साहिबगंज मोहल्ले के 4, नारायणपुर में 4, गोराडीह में 3, कजरेली में 3, मारूफचा के शाहकुंड और गछिया के साहू परबत्ता के कोड़वा गांव में एक मौत हुई है। मृतक विनोद राय के बेटे चंदन राय का कहना है कि शराब पीने से उसके पिता की मौत हुई है। वहीं भागलपुर के अभिषेक का कहना है कि शराब पीने के बाद से उसे दिखाई नहीं दे रहा है। उसने गांव के ही मिथुन यादव के साथ बैठकर विदेशी शराब पी थी। और मौत के कारण को लेकर पुलिस प्रशासन कुछ भी कहने से बच रहा है। जांच की बात की जा रही है, लेकिन परिवार के लोगों का साफ कहना है कि उनके अपनों की मौत जहरीली शराब पीने से ही हुई है। ज्यादातर लोगों की शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में इलाज के दौरान ही मौत हो गई। बीजेपी ने बोचाहा सीट छीनी तो नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे मुकेश साहनी। बोचाहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार का सियासी तापमान इन दिनों उफान पर पहुंच चुका है। भाजपा और वीआईपी के बीच बोचाहा उपचुनाव को लेकर छिड़ी लड़ाई में वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। मुकेश साहनी के संबंध आजकल बिहार में एनडीए से बड़े घटक भाजपा से तल्ख चल रहे हैं। ये वही भाजपा है जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में मुकेश साहनी को महागठबंधन छोड़ने के बाद एनडीए कोटे से सीट आवंटित की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा की बोचाहा सीट को लेकर भाजपा की उम्मीदवारी से नाराज चल रहे मुकेश साहनी ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की और उन्हें अपनी पीड़ा बताई। दरअसल रविवार को दिन में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुकेश साहनी को लेकर एक बयान दिया था और कहा कि मुकेश साहनी एनडीए में बने रहे, यहां देखा जाना चाहिए। मुकेश साहनी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी दिल्ली लौट गए। मुख्यमंत्री से मुकेश साहनी की इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत ही तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन आधे घंटे तक मुख्यमंत्री और मुकेश साहनी के बीच मुलाकात हुई, जिसमें बोचाहा उपचुनाव पर भी चर्चा हुई। मुकेश साहनी ने भाजपा के रवैये पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि भाजपा ने बगैर उनसे विचार विमर्श किए वहां सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को तेज प्रताप यादव ने बता दिया तानाशाह, इस फैसले से है नाराज। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और विधायक तेज प्रताप यादव एक बार फिर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के फैसले से नाराज है, फिर आपत्ति जताई है। उन्हें तानाशाह बताया। राजद के कार्यालय सचिव चंदेश्वर प्रसाद सिंह को उनके पद से हटाने का उन्होंने विरोध किया है। बता दें कि पूर्व में भी कई बार तेज प्रताप यादव की प्रदेश अध्यक्ष से नाराजगी सामने आती रही है। जगदानंद के अनुशासन को तेज प्रताप शुरू से ही नापसंद करते आए हैं। वह इसे कार्यकर्ताओं के हक में नहीं मानते हैं। हफ्ते भर पहले जब जगदानंद ने चंदेश्वर को उनके पद से हटा दिया तो तेज प्रताप ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर विरोध जताया। चंदेश्वर की तरफदारी करते हुए कहा कि 28 वर्षों तक राजद को अपना सब कुछ देने वाले चंदेश्वर प्रसाद को चाचा जगदानंद सिंह ने बिना किसी कारण के पार्टी से निकाल दिया। तेज प्रताप ने लिखा है कि बचपन से ही वह चंदेश्वर प्रसाद को देखते आ रहे हैं। लालू प्रसाद और राजद के प्रति उनका प्रेम निस्वार्थ रहा है। उन्होंने किसी पद की लालसा नहीं की। बुरे वक्त में भी पार्टी के साथ खड़े रहे, किंतु बहुत तकलीफ हुई जब देखा कि वह किसी तरह से तानाशाही के शिकार रहे हैं।
तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो मार्च में ही पारा पहुंच गया है 40 के पार। बिहार में अभी और बढ़ेगा तापमान। प्रदेश का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। वातावरण में गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। चैत महीने की शुरुआत में ही जो हाल है उससे लोगों को ज्येष्ठ और आषाढ़ की गर्मी की चिंता सताने लगी है। रविवार को बांका राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान रहा। वहां पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार पहुंच गया। वहां पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज भी गर्मी परेशान करेगी। तेज गर्मी में सेहत को लेकर सजग रहने की सलाह चिकित्सकों ने दे डाली है। रविवार को प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। राजधानी में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं हरनौत, बक्सर एवं बेगूसराय का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे कम तापमान सहरसा के अगवानपुर का रहा। वहां पर न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया। प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क बने रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि प्रदेश का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। धीरे धीरे वातावरण में गर्मी बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान में वातावरण में बढ़ रही गर्मी और तेज धूप से चिकित्सकों ने बच्चों को बचाने की सलाह दी है। पीएमसीएच के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि प्रदेश का पारा दोपहर में काफी चढ़ जा रहा है। ऐसे में बच्चों को लेकर अभिभावकों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। तेज धूप में बच्चों को खुले सिर घर से बाहर न निकले। बोचाहा में बीजेपी का खेल खराब करेंगे साहनी। उम्मीदवार उतारने पर अड़े हैं मुकेश साहनी। कहा किसी भी कीमत पर वीआईपी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मात खाकर लौटे मुकेश साहनी मुजफ्फरपुर की बोचाहा विधानसभा के उपचुनाव में अपने गठबंधन से अलग जाएंगे। दरअसल बोचाहा विधानसभा सीट से वीआईपी पार्टी के मुसाफिर पासवान 2020 में विधायक बने थे। पिछले साल उनकी मृत्यु के कारण सीट खाली हुई थी। अब बीजेपी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार चुकी है। बोचाहा से पूर्व विधायक रही और पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष बेबी कुमारी को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। बेबी कुमारी के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वीआईपी ने बगावत कर दी है। अब वीआईपी भी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुट गई है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने साफ कर दिया है कि वो बोचाहा सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए जनता न्याय करेगी। उन्होंने कहा कि यूपी में जब अपने दम पर चुनाव लड़ आए तो ये अपना प्रदेश है। मुकेश साहनी ने यह भी कहा कि पहले से ही उस सीट पर वीआईपी का अधिकार है और वीआईपी ही वहां से चुनाव लड़ेगी। भले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं लेकिन वीआईपी भी वहां से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा यदि गठबंधन में रहते हुए बीजेपी ने वहां से उम्मीदवार उतारा है तो दोस्ताना संघर्ष होगा और इसके लिए वीआईपी हर तरह से तैयार है। बिहार में फर्जी एडीएम ने पुलिस पर ही तान दिया पिस्टल। पूरे प्रशासन को नचा रखा था। विधवा से शादी कर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। दरअसल सारे सबूतों के साथ एक व्यक्ति सदर थाने पहुंचा। उसने एडीएम की पूरी कहानी पुलिस को बताई। हैरान पुलिस टीम फर्जी एडीएम को गिरफ्तार करने पहुंची। सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम जब उसे पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस पर ही पिस्टल तान दी थी। पिस्टल को देखकर पुलिस कुछ देर घबराई लेकिन इसी बीच पुलिस ने देखा कि फर्जी एडीएम के हाथ कांप रहे हैं। मौका मिलते ही सदर थाने के पुलिस जवानों ने उस पर हमला बोला और झटके में उसे जमीन पर पटक दिया। पुलिसकर्मियों ने उसके हाथ से पिस्टल छीन लिया। जब पिस्टल को देखा तो पता चला कि पिस्टल नकली है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फर्जी एडीएम के घर की तलाशी ली। पहले उसकी पहचान की छानबीन की गई। पता चला कि वह पटना के गर्दनी बाग का रहने वाला आकाश कुमार है जो निठल्ला है। उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से कटिहार और मुजफ्फरपुर एडीएम का फ्लैट, मुजफ्फरपुर समाहरणालय का फ्लैट, कई फर्जी सरकारी दस्तावेज, 2 नकली पिस्टल, कई मेडल, लाल बत्ती, 3 वायरलेस सेट, बिहार सरकार का आई कार्ड बरामद हुआ। उसके फर्जीवाड़े का खेल देखकर पुलिस हैरान थी।